गांव नयनपुर अपने शांत वातावरण और सुंदर हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। मगर इस गांव के बीचों बीच एक हवेली थी, मालती निवास, जहां पर आज भी लोग फुसफुसाते थे कि हर कमरे में कोई न कोई राज दबा है। इस हवेली में रहती थी मालती देवी, एक उम्र दराज मगर सजी धजी महिला, जिनकी मुस्कान में हमेशा कुछ छुपा होता था। और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत भी थी। कहानी का नाम संधि की रात। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। एक दिन शहर से गांव लौटा राजू, जो मालती देवी का भतीजा था। उसके माता पिता की मौत के बाद वह शहर चला गया था और अब 10 साल बाद वापस लौटा था। गांव वालों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। अब असली खेल शुरू होगा, किसी ने कहा। राजीव ने घर में कदम रखा तो मालती देवी मुस्कुराई। अब तो मेरा जवान भतीजा लौटा है, हवेली में फिर से जान आएगी। राजीव थोड़ा झींपा और बोला, मौसी घर तो वैसा ही है, अब पर कुछ बदला बदला सा लगता है। मालती देवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा घर की दीवारें भी बहुत कुछ देखती हैं, बस बोलती नहीं। हवेली के सबसे पुराने कमरे में एक लोहे की तिजोरी थी, जिस पर एक पुराना ताला जड़ा था। कहते हैं उस तिजोरी में मालती देवी के जवानी के सारे राज बंद हैं। एक दिन राजीव ने पूछ लिया, मौसी इस तिजोरी में क्या है? मालती मुस्कुराई, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस बार खुल गईं तो सब कुछ बदल सकती हैं। संभाल पाओगे? राजीव हंसते हुए बोला, अगर तिजोरी में गहने हैं तो आपकी बहू के लिए निकाल ही दीजिए। मालती के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। हर तिजोरी गहनों के लिए नहीं होती बेटा, कुछ तिजोरियों में रिश्ते की गांठें बंद होती। हवेली में एक नई नौकरानी आई, रंभा। उसका रहना, उसका हंसना, उसका झुककर झाड़ू लगाना और राजीव की तरफ उसके खास लुक्स, सब कुछ बहुत अजीब था। गांव की औरतें कहती, ये रंभा कहीं बहुत कुछ न हिला दे इस हवेली में। राजीव जब भी सीढ़ियों से उतरता, रंभा नीचे होती और झुककर झाड़ू लगाते हुए कहती, साहब आपको नीचे गिरना अच्छा लगता है या ऊपर चढ़ना? राजीव कभी कभी मुस्कुरा देता, तुम्हारे इरादे दोनों तरफ झुकाव वाले लगते हैं। एक रात राजीव को पुरानी किताबों के बीच एक खत मिला। उसमें लिखा था, प्रिय मालती, मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता दुनिया को बताने लायक नहीं, पर जो तूने मुझे उस रात बताया वो बच्चा मेरा भी है। अब जब मैं जा रहा हूँ, तुझे और उस बच्चे को छोड़कर मेरी एक ही ख्वाहिश है, तू उसे मेरी पहचान मत देना, क्योंकि मैं समाज में बर्बाद हो जाऊंगा। KN। राजीव सन्न रह गया। वह मालती देवी का कोई छुपा हुआ बेटा है। और वो KN कौन था? गांव के लोगों के बीच खबर उड़ गई कि हवेली में फिर कोई पुराना राज खुलने वाला है। कोई कहता मालती का बेटा भी है, कोई कहता शायद राजीव ही उसका बेटा हो। एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने तो उस रात को देखा था, हवेली की छत से एक आदमी चुपचाप निकल रहा था और मालती अकेली रो रही थी, अपनी चोटी में गुलाब का फूल लगाए। राजीव ने मौसी से सीधे सवाल पूछा, क्या ये सच है कि आपका भी कोई बच्चा था? मालती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर एक औरत अपने बदन से जन्म दे तो ही बच्चा कहलाता है। मैंने जिसे पाला, जो आज मेरा सब कुछ है, वो भी तो मेरा है। राजीव ने पूछा, तो क्या मैं? मालती ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हाँ, हर रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते तिजोरी में बंद होते हैं और कुछ दिल में। रंभा असल में कोई साधारण नौकरानी नहीं थी, वह पत्रकार थी जो हवेली की रहस्यमयी कहानियों पर स्टिंग्स कर रही थी। मगर अब उसके दिल में भी कुछ जुड़ चुका था, राजीव से। उसने राजीव से कहा, मैं यहाँ तुम्हारे अतीत की सच्चाई पता करने आई थी, लेकिन अब मेरा भविष्य तुम्हारे पास छोड़ना चाहती हूँ। राजीव ने पूछा, तो अब क्या करोगी, रिपोर्टिंग या रिश्ते? रंभा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब रिपोर्टिंग से हटकर रिलेशनशिप की तरफ झुकाव है। एक रात मालती देवी ने खुद राजीव को तिजोरी की चाबी दी। राजीव ने कांपते हाथों से तिजोरी खोली। अंदर कुछ पुराने गहने, चिट्ठियां और एक तस्वीर थी, मालती देवी और एक जवान आदमी की, और उनके बीच में एक बच्चा हूबहू राजीव जैसा। मालती ने कहा, अब तुम जान गए हो,
मैं कुछ नहीं छुपाना चाहती। तुम मेरे लिए वही हो जो एक माँ के लिए बेटा होता है। इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए आप अपने चैनल हुकार को सब्सक्राइब कीजिए।